नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भ्रांतो बालः भ्रमित बालक, इस पार्ट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले साथियों हम हिंदी में अनुवाद जानेंगे, उसके बाद व्याकरण जानेंगे और इसके बाद हम जानेंगे साथियों प्रश्न और उत्तर। यदि हम ध्यान से प्रत्येक लाइन को देखते हैं तो एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आइए साथियों जानते हैं। अथ से पुष्पोद्यानम वृजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आहवयत्। ध्यान से देखिए, इसके बाद वह पुष्पोद्यानम फूलों के बगीचे में, वृजंतम जाते हुए, मधुकरम भंवरे को, दृष्टवा देखकर, तम क्रीडितुम उसको खेलने के लिए, द्वित्रिवारम दो तीन बार, आहवयत बुलाया, आहवयत बुलाया। एक बार फिर देखिए, इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में जाते हुए भंवरे को देखकर उसको खेलने के लिए दो तीन बार बुलाया। इसके हिंदी में अर्थ देखिए, लिखता हूं, इसके बाद अर्थ का मतलब इसके बाद फूलों के उसने किसने? भ्रमित बालक ने फूलों के बगीचे में, वृजंतम मीन्स जाते हुए, मधुकरम भंवरे, मधुकरम मीन्स भंवरे को, दृष्टवा देखकर उसको, तम मीन्स उसको, क्रीडितुम खेलने के लिए, द्वित्रिवारम दो तीन बार बुलाया। ये इसका हिंदी में अनुवाद हुआ। देखिए, इसके बाद उसने से पुष्पोद्यानम फूलों के बगीचे में, वृजंतम जाते हुए, मधुकरम भंवरे को दृष्टवा देखकर, तम उसको खेलने के लिए, क्रीडितुम द्वित्रिवारम दो तीन बार, आहवयत बुलाया। इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में जाते हुए भंवरे को देखकर उसको खेलने के लिए दो तीन बार बुलाया। ये इसका हिंदी में अनुवाद। अब देखिए, हम जानते हैं इसमें पुष्पोद्यानम, इसको जानते हैं, इसमें संधि कौन सी है? पुष्पधन उद्यानम, पुष्पधन उद्यानम, ये संधि हुई हमारी गुण संधि, पुष्पोद्यानम। नेक्स्ट है वृजंतम, यहां पर वृज धातु है, सत्री प्रत्यय, वृजंतम। दृष्टवा में दृश्य धातु और तत्वा प्रत्यय, दृष्टवा देखकर। क्रीडितुम में क्रीड धातु और तुमन प्रत्यय, क्रीडितुम में क्रीड धातु और तुमन प्रत्यय। ठीक है। अब साथियों देखिए, आहवयत बुलाया, आहवयत, ये लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। क्या है? क्रिया। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया है और इसका कर्ता क्या होगा? से क्या है? इसका कर्ता है, जिसको हम कर्तृपद बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारा प्रश्न, इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में जाते हुए भंवरे को देखकर उसको खेलने के लिए दो तीन बार बुलाया। किसको बुलाया? मधुकरम भंवरे को बुलाया। ठीक है। कितनी बार बुलाया? द्वित्रिवारम, दो तीन बार बुलाया, दो तीन बार बुलाया।
ठीक है, किसने बुलाया? से, उसने। से यहां पर किसके लिए आया साथियों? भ्रमितो बालय है, उस भ्रमित बालक के लिए, भ्रांतो बालय, भ्रमित बालक के लिए शब्द आया है। तो ये हमारी जो पंक्ति है वो एकदम क्लियर हुई। अब नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। तथापि, तथापि फिर भी से मधुकरे अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। से मधुकरे उस भंवरे ने, से मधुकरे उस भंवरे ने अस्य बालस्य आह्वानं, इस बालक का बुलावा, जिसको आप बोलते हैं निमंत्रण, बुलावा, अस्य बालस्य आह्वानं, इस बालक के बुलावे को तिरस्कृतवान, तिरस्कृत कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया। फिर भी उस भंवरे ने इस बालक का बालक के बुलावे का तिरस्कार कर दिया, तिरस्कार कर दिया। नेक्स्ट पंक्ति का अनुवाद यह है, तथापि फिर भी से मधुकरे उस भंवरे ने अस्य बालक से, इस लड़के के आह्वानम, बुलावे का तिरस्कृतवान, तिरस्कार कर दिया, तिरस्कार कर दिया। ठीक है, अब देखिए अस्य बालक से, इस बालक का, यहां पर अस्य शब्द किसके लिए आया है? भ्रांतो बालय, भ्रमित बालक के लिए आया है। ठीक है, और से मधुकरे, यहां पर मधुकरे क्या है? विशेष्य है, और मधुकरे का विशेषण क्या होगा? से होगा। और यहां पर कर्ता क्या है? मधुकरे। और तिरस्कृतवान क्या है? क्रिया है। तिरस्कृतवान क्या है? क्रिया है साथियों। इसमें प्रत्यय कौन सा है? कत्वतु प्रत्यय है। तिरस्कृतवान में कत्वतु प्रत्यय है। ठीक है, अब तथापि, तथा धन अपि, तथा धन अपि, ये दीर्घ संधि, यहां पर तथा भी अव्यय है और अपि भी अव्यय है, दोनों अव्यय है। तथा मीन्स वैसे, अपि मीन्स भी, और तथापि दोनों को साथ मिलाकर के यदि अनुवाद करते हैं तो इसका अर्थ होगा फिर भी। फिर भी, फिर भी उस भंवरे ने इस बालक के आह्वान का तिरस्कार किया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तिरस्कार किसने किया? मधुकरे, भंवरे ने किया। किसके आह्वान का? भ्रमित बालक के आह्वान का तिरस्कार किया। ठीक है, नेक्स्ट, ततो भूयो भूये, इसके बाद बार बार, ततो का मतलब इसके बाद, इसके बाद, भूयो भूये बार बार, बार बार, इसके बाद बार बार, हठम आचरती बालिक, बालक के हट करने पर, बालक के हट करने पर, हट करने पर, इसके बाद बाले, बालक के हठम आचरती, हट करने पर, से मधुकरे एगायत, वह भंवरा एगायत गाने लगा। से वह, से मीन्स वह, मधुकरे भंवरा एगायत गाने लगा, गाने लगा। ये इस पंक्ति का अनुवाद है हिंदी। एक बार फिर देखेंगे। इसके बाद बार बार बालक के हट करने पर वह भंवरा गाने लगा। ततो इसके बाद भूयो भूये, बार बार, ये दोनों अव्यय हैं, भूये भूये अव्यय, बार बार
हठम आचरती बाले, बालक के हट करने पर से मधु करे वे भंवरा है गायक गाने लगा। यहां पर साथियों जो देखिए इसका संधि विच्छेद करते हैं, हठम धन आचरती, आचरती, यहां पर हट, हट का आचरण करते हैं, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है, आचरती सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और बाले इसमें भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। गायत, गायत में गई धातु है, गई धातु, और क्या है लंग लकार, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है अगायत, ठीक है, गाने लगा। और तो ये क्या है क्रियापद है, इसका कर्ता क्या होगा मधु करे है, इसका कर्ता क्या होगा मधु करे, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हुआ, ये गई धातु, मूल धातु क्या है गई धातु, ये क्रिया है, और इसका कर्ता क्या होगा मधु करे, मधु करे का विशेषण क्या होगा से, वह से, ठीक है। अब आगे की लाइन देखते हैं। वयम ही मधु संग्रह व्याघ्रा, अब हमरा क्या कहता है देखिए, वयम हम, ही निश्चय ही, हम निश्चय ही, मधु संग्रह है, मधु इकट्ठा करने में व्यग्रा, व्यग्रा का मतलब व्यस्त हैं, हम निश्चय ही, मधु का मतलब होता है शहद, एकत्रित करने में व्यस्त हैं, व्यस्त हैं, इसका अनुवाद ये हुआ वयम हम ही निश्चय ही, मधु संग्रह, मधु एकत्रित करने में व्यग्रा व्यस्त हैं। कौन कहता है भंवरा कहता है। तो यहां पर वयम क्या है उत्तम पुरुष बहुवचन का क्या है करता है, ठीक है। नेक्स्ट है तदा, यहां पर जो ही है यह अव्यय है साथियों, ही का मतलब निश्चय ही अव्यय, तदा मीन्स तब, से वह बालय वह लड़का, तब वह लड़का, अलम भाषणे बात मत करो, अनिल मिथ्या गर्भिति, इस झूठे गर्भ वाले से, इस झूठे गर्भ वाले से बात मत करो। तदा तब, से बालय है वह लड़का, उस लड़के ने अलम भाषणेन अनिल मिथ्या गर्भिति, इस झूठे गर्भ वाले बालक से बात मत करो। जब वाक्य से पहले अलम का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य बन जाता है, वह इस झूठे गर्भ वाले बच्चे से बात मत करो। तब वह बालक क्या सोचता है अपने मन में कि इस झूठे गर्भ वाले लड़के से बात मत करो, इस झूठे गर्भ वाले लड़के से, सॉरी कीट से, कीटेर कीट से बात मत करो। ये किसके लिए प्रयोग किया गया है भंवरे के लिए। किसने किया भ्रमित बालक ने। क्या कि तब वह बालक क्या सोचता है मन में कि इस झूठे गर्भ वाले कीट से बात मत करो। इति विचंति, इस प्रकार सोचकर, ये आप इस प्रकार इन्वर्टेड बंद करेंगे फिर लिखेंगे इस प्रकार, विचिंते सोचकर, इस प्रकार सोचकर, अन्यत्र दत्त दृष्टि, अन्यत्र दूसरी जगह,
दत्त दृष्टि दृष्टि डालते हुए दूसरी जगह दृष्टि डालते हुए चंचवा चोंच से तृणश्लाकादिकम तिनका आदि आददानम ले जाते हुए एकम चटकम एक चिड़े को अपश्यत का मतलब देखा, अपश्यत मीन्स देखा। देखिए दोबारा देखेंगे, तदा तब से बालक, उस बालक ने अलम भाषणेन अनील मिथ्या गर्वितेन कीटे, इस झूठे गर्व वाले कीट से अलम भाषणेन बात मत करो, इति विचिंते इस प्रकार सोच करके, अन्यत्र दूसरे स्थान पर द्वित दृष्टि डालते हुए चंचवा चोंच से तृणश्लाकादिकम तिनका आदि को आददानम ले जाते हुए या ग्रहण करते हुए एकम चटकम एक चिड़े को अपश्यत देखा। हिंदी में देखिए, तब वह बालक इस झूठे गर्व वाले कीट से बात मत करो, इस प्रकार सोचकर दूसरी जगह दृष्टि डालते हुए चोंच से तिनका आदि ले जाते हुए एक चिड़े को देखा। किसने देखा? भ्रांतो बालः है, इस भ्रमित बालक ने देखा। किसको देखा? कम अपश्यत एकम चटकम, एक चिड़े को देखा, एक चिड़े को देखा। क्या ले जाते हुए देखा? तृणश्लाकादिकम, तृणश्लाका आदि को, किसी तिनके को, घास आदि तिनके को ले जाते हुए देखा। किससे पकड़ रखा था उसने? चंचवा, चोंच से पकड़ रखा था। ठीक है। विचिंते, यहां पर प्रत्यय कौन सा है? वि उपसर्ग है साथियों, और चिंत धातु है और लप प्रत्यय है। वि उपसर्ग चिंत धातु और लप प्रत्यय है। अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब अलम वाक्य के प्रारंभ में होता है तो इसके बाद तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और जब अलम वाक्य के अंत में होता है तो इससे पहले चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब यहां पर तदा ये अव्यय है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि अपश्यत लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। लंग लकार, अपश्यत क्या है? लंग लकार है, लंग लकार, और प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष, और एक वचन है, एक वचन। धातु कौन सी है साथियों? दृश्य धातु, दृश्य धातु है। अब इसका कर्ता हम जाने कि अपश्यत इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, अपश्यत इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है? कर्तृपद का मतलब कर्ता क्या है? एक चिड़े को देखा, किसने देखा? तो यहां पर साथियों कर्ता क्या होगा? भ्रांतो बालः है, भ्रमित बालक, भ्रांतो बालः। तो यहां कहा है? तदा से बालः है, तब वह बालक। तो यहां पर इसका कर्ता क्या होगा? बालः। क्या होगा? बालः है। ठीक है। अब आगे की पंक्ति देखते हैं। ये पूरा स्पष्ट हो गया। यहां पर अन्यत्र ये भी क्या है? अव्यय है। ठीक है। चटकम, चिड़े को, कितने चिड़े को? एकम, एक को। तो चटकम का यदि विशेषण पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे? एकम, संख्यावाचक विशेषण। और एकम के बाद में क्या है? विशेष्य है, जिसको हम संज्ञा कहेंगे, जिसको हम संज्ञा कहेंगे। चिड़ा, ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। इतना डीपली प्रश्न नहीं पूछा जाता है हमारे यहाँ, तो संज्ञा और विशेषण की बात करते हैं, विशेष्य और विशेषण की। नेक्स्ट पंक्ति देखिए।
अवदत्त से और बोला, अवदत्त में भी वद धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, चे अव्यय। अई चटकपोत, अरे चटकपोत। मानुष्य से मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगी। मम मुझे, अरे चटकपोत, अरे चटकपोत। मम मानुष्य मित्रम भविष्यसि, मम मुझे मनुष्य की मित्र बनोगी, मुझे मनुष्य के मित्र बनोगे। अरे चटकपोत, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। अब यहां पर देखिए भविष्यसि, भविष्य में लृट लकार है। कौन सा लकार है? लृट लकार, जिसको भविष्यत काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। इसमें मूल धातु क्या है? भू है। पुरुष कौन सा है? मध्यम पुरुष एक वचन है। भविष्य जैसे पठिष्यसि, उस प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन है। इसका कर्ता क्या होगा साथियों? त्वम। इसका कर्ता क्या होगा? त्वम होगा। मम ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। मित्रम ये भी एक वचन है। मानुषस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो अरे चटकपोत, मुझ मनुष्य से मित्रता करोगे, मित्र बनोगे। ए ही आओ क्रीड़ावै खेलते। नेक्स्ट क्या क्या होता है? ए ही मीन्स आओ क्रीड़ावै खेलते हैं, खेलते हैं, आओ खेलते हैं, ये होगा क्रीड़ावै। उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्रीड़ावै है, जैसे क्रीडामि क्रीड़ावै, क्रीड़ा क्रीडामि। उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया, तो इसका कर्ता क्या होगा? इसका कर्ता होगा आवाम। क्या होगा? आवाम होगा। ठीक है। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, एतत् इस शुष्कम सूखे, तृणम घास को या तिनके को, तिनके को, त्यज छोड़ दो, छोड़ दो। इस तिनके को, इस सूखे तिनके को छोड़ दो। त्यज यहां पर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। त्यज, त्यजतु त्यजताम त्यजंतु, त्यज त्यजतम त्यजत, त्यजानि त्यजाव त्यजामि। तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अब तृणम का मतलब तिनका, और इसका विशेषण क्या है? शुष्कम, सूखा। इसके आगे क्या है? एतत्। एतत् क्या है? सर्वनाम। ये सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। जिसे हमें विशेषण पूछा जाता है तो तृणम का विशेषण क्या होगा साथियों? शुष्कम। यहां पर त्यज मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो इसका कर्ता क्या होगा? त्वम। मध्यम पुरुष एक वचन का ही कर्ता होगा। साथियों, कर्ता क्रिया से संबंधित बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई गई है। आप देखेंगे तो संस्कृत पर एकाधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे देखिए, स्वादोनी स्वादिष्ट भक्ष्य कबलानी, खाने योग्य ग्रास ते तुम्हें दास्यामी दूंगा, तुम्हें दूंगा। खाने योग्य ग्रास तुम्हें दूंगा। इसका मतलब ये होगा कि स्वादीन, स्वादीन, स्वादोनी का मतलब स्वादिष्ट, स्वादिष्ट खाने योग्य ग्रास ते तुम्हें दास्यामी दूंगा, तुम्हें दूंगा। दास्यामी दूंगा। दास्यामी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है दास्यामी, तो इसका कर्ता क्या होगा? अहम। से तुम मया वट द्रुमस्य, वह तो मया वट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, उसने तो, से तो उसने तो क्या कहा कि मया वट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, मेरे द्वारा बढ़ के शाखा पर नीड का कार्य है। नीड का मतलब घोंसले का कार्य, घोंसले का कार्य। यहां पर तृतीया विभक्ति एक वचन है,
बट दुर्मस्य षष्ठी विभक्ति एकवचन, शाखायाम सप्तमी एकवचन। ये 6-1 और ये 7-1 का मतलब षष्ठी विभक्ति एकवचन, सप्तमी विभक्ति एकवचन। नीडम घोंसले का कार्य कार्य। ठीक है, ये हो गया। उसने तो मेरे द्वारा बड़ के पेड़ की शाखा पर घोंसले का कार्य इत्युक्त्वा ये कहकर स्व कर्म व्याघ्रो, स्वकर्म अपने कर्म में व्याघ्रो अभवत् व्यस्त हो गया, अपने कर्म में लग गया, व्याघ्रो अभवत् अपने कर्म में लग गया। ये कहकर इति उक्त्वा, इति धन उक्त्वा, यहां पर कौन सी संधि है? यण संधि, यण संधि। इति उक्त्वा ये कहकर के स्वकर्म व्याघ्रो अपने कर्म में अभवत् लग गया। यहां पर भी संधि है साथियों, क्या? स्वकर्म व्याघ्रो, तो क्या लिखेंगे? व्याघ्र है और फिर अभवत्, ये संधि अभवत्। कौन सी संधि? उत्व विसर्ग संधि है। अभवत् में क्या? भू धातु है, नन लकार है और प्रथम पुरुष एकवचन। इसका कर्ता क्या होगा? अभवत् का से। क्या होगा? से या किसके लिए आया है? चटक पोत के लिए आया। उसने तो मेरे द्वारा बड़ के पेट की शाखा पर नीड का कार्य, घोंसले का कार्य किसका है? चटक पोत का। ये कहकर के अपने कर्म में लीन हो गया। सब कर्म व्याघ्रो अभवत्, अपने कर्म में लीन हो गया। तो विद्वान साथियों, अब हम इसे जो अनुच्छेद है नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न और उत्तर के विषय में जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।